अरे तेरी बहू के हाथ का खाना खा के तो जी खुश हो गया यार, सच में जी खुश हो गया। वाह, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ लेकिन फिर जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी। अच्छा जी, नमस्ते जी। चलो चल चल चल, मेरा प्यार देश अपना ख्याल रखिए। क्यों है यार? स्टार्ट नहीं हो रही है यार, मुझे लगता है बैटरी डाउन है। कोई धक्का मारा दे ना यार। धक्का? हाँ। एक मिनट। ए, जवान मुंडे ने ये धक्का मार देंगे। धक्का मार दो। अवश्य दा। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। ओ! अरे मेरा स्कूटर रोको कोई। दादाजी नहीं, अगर आप हमें गाड़ी को धक्का लगाने को ना कहें तो ही बेहतर होगा। माले यार, इतने जवान मुंडे और धक्का नहीं मार सकता गड्डी नो। ठीक है, मैं ही मार लेता हूँ। अरे दादाजी ठहरिए। मारे ने धक्का मारे ने। हाँ अब भी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ। प्रभु आहिस्ता, बस एक फूंक मार दीजिए। भाई की गलना कर रहे हो, धक्का मारो यार। प्रभु दादाजी आप हमें कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है दादाजी। आप हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं, लेकिन आज आप चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं दोस्त, बस यही सोचा था कि पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए, रिटायर हो गए, और मैं सारी जिंदगी बस यूं ही जूझता रहा। दादाजी एक बात कहें, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने अब तक जीवन में जो भी किया है उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा आपको। हाँ दादाजी, प्रभु हमेशा कहते हैं जीवन धन के तराजू पर नहीं, कर्म के तराजू पर तोला जाता है, और किया हुआ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता। सब किताबी बातें हैं। मैंने आज तक तो कुछ नहीं पाया, तो अब क्या पाऊंगा? फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है। भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज। भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है, आप हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे भाई साहब, प्लीज भाई साहब। कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ, आप बैठिए बैठिए। भाई साहब वो मेरा सामान है, थोड़ा आप स्कूटर के आगे रख लेंगे? मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। गोद में बच्चा है ना। हाँ हाँ मैं रख देता हूँ, आप बैठिए। चोरी हो रही है, चल निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं पुलिस बुलाऊंगा। अच्छा पुलिस को बुलाएगा? हाँ? निकाल चाकू, निकाल निकाल। भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये चाकू लग जाएगा मुझे।
क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये चाकू मारने मुझे आए थे, मैं अपने आप को बचा रहा था। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि इनको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। ये पता नहीं कैसे इनको लग गया। मैंने नहीं मारा। पकड़ इसे, ये भागना नहीं चाहिए। देखो भाई साहब देखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत सिंपल था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। ये पता नहीं कैसे। अरे लेकिन खून तो हो गया है, भले ही ये चोर क्यों ना हो, फांसी तो तुमको ही लगेगी। फांसी? भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो अपने आप को बचा रहा था, इसने चाकू निकाला था, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। ठीक है, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम्हें देखा है और किसी ने नहीं देखा। भाई साहब किसी ने नहीं देखा ना तुम्हें, और किसी ने तो नहीं देखा। बस हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। ठीक है, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम किसी को जानते हो जो ये सब काम करता है? नहीं भाई साहब, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद कर देंगे, हम इसे ठिकाने लगा देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई साहब, शुक्रिया किसको बोल रहे हैं? आप एक काम कीजिए, कल तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। हाँ 5 लाख? अब देख लीजिए, अब 5 लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। 5 लाख? प्रभु, बहुत ही स्वादिष्ट मिष्टान है ये प्रभु। अत्यंत मनमोहक। प्रभु, ऐसा लगता है इसे एक वरदान दे दूं प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप भावुक हो रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु। ओए अंकल, पहले कभी चॉकलेट नहीं खाई क्या? हाँ पुत्र, पहली बार खा रहे हैं चॉकलेट। क्या और एक है तुम्हारे पास चॉकलेट? प्रभु, ओए अंकल, ये चॉकलेट मुफ्त में नहीं मिलती, इसे जीतनी पड़ती है। मेरी एक पहेली का जवाब दो, तब मिलेगी। बताओ पुत्र बताओ। तो बताइए अंकल, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? चित्रगुप्त जी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के पीछे आगे तीतर, पीछे आगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, टीटर ढूंढिए आप, टीटर। ये चॉकलेट आप अपने पास रखो, ये चित्रगुप्त अंकल को तब देना जब ये सही जवाब दे। 1 2 3 आगे तीतर, नीचे आइए, आपको कान में सही जवाब बताता हूँ। तीतर तीतर। प्रभु, प्रभु सोचने दीजिए प्रभु। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, हम चित्रगुप्त जी को इसका जवाब नहीं बताएंगे। तीतर 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 6, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तीतर। बबलूक पापा एक सवाल पूछे। क्या है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तुम पागल हो क्या? बेवकूफ हो? तीतर कितने पूछ रहा हूँ, बेवकूफ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक आदमी थका टूटा घर आया है, उसको कितनी टेंशन हो सकती है, अंदर से परेशान है वो, तबीयत खराब हो सकती है। वो सब नहीं, तीतर तीतर वाले सवाल मेरे से पूछ रहे हो। तुम लोग का दिमाग खराब है, आगे से हटो, मुझे जाने दो। लेकिन तीतर कितने वो तो बता। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। बबलूक पापा, बबलूक पापा एक सवाल का जवाब दिए बिना अंदर चले गए। प्रभु, प्रभु शायद हमसे कुछ गलती हो गई। नहीं चित्रगुप्त जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बबलूक पापा कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं हमें। हाँ। और उनके परेशानी की वजह कुछ और ही है।
पाँच लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। कहाँ से लाऊंगा 5 लाख उनको देने के लिए? ऑफिस क्या तो ऑफिस के रास्ते में पकड़ लेंगे मुझे। मैंने ऑफिस का एड्रेस ही क्यों दिया उनको? मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। क्या करूं मैं भगवान? ये आइडिया बेस्ट है। बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछो। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बिंदिया। क्या हो गया बबलू पापा? क्या हुआ आपको? बुखार है बहुत। ओ, पापा जी! पापा जी! ओ क्यों यार? पापा जी, बबलू पापा को बुखार हो गया। ओए, बुखार हो गया तेरे को? अरे हाँ। हो। हे भगवान, हमें पता है कुछ बुरा होने वाला था। हाँ? आज बहुत ही बुरा सपना देखे रही हम। आपने सपने में प्याज मेरा मतलब है आप हमें बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए आपको ऐसे टेंशन में सपना आ गया होगा। मैं गलती से प्याज बोल गया। मैं बोल रहा था आप बहुत प्यार करती हैं हमसे। और तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं थर्मामीटर, एक्सक्यूज मी जी, हो थर्मामीटर है ना बेटा, चिंता ना कर। बीच में मेरे मुंह खोल बेटा। हाँ। चित्रगुप्त जी, जी क्या लगता है आपको? प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं, अभी इनके पास बहुत समय है। 103। चल बेटा चल, हॉस्पिटल चल बेटा मेरे साथ। हॉस्पिटल चल चल पापा जी हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। आप तो बहुत ताकतवर है ना, इसे उठा लीजिए, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नहीं मुझे नहीं जाना है। आप लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा ले चलो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये इसको क्या कर? उठा। आप मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। चल आप मेरी बात तू। एक मिनट जी, एक मिनट। ये क्या है? स्कूल की हरकतें अभी तक गई नहीं तेरी? पापा जी मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मैंने इसलिए प्यास लगा ली। चुप कर, जाके तैयार हो और ऑफिस जा। बात नहीं सुनी मेरे को कुछ भी। बदतमीज, दिल कहता चंड मारा है तुम्हें मुंह से ठा करके। सच्ची बबलू के पापा, आप ना। चित्रगुप्त जी, बलदेव पुत्र ने आज झूठ बोला तो किसी वजह से ही बोला होगा। वो हमें बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह हमें जाननी ही होगी चित्रगुप्त जी। प्रभु, प्रभु, ये बलदेव पुत्र औरतों के वस्त्र परिधान करके क्यों जा रहा है? यही तो जानना है चित्रगुप्त जी। हाँ? हमें बबलू पापा का पीछा करना होगा। प्रभु चलिए बबलू पापा। चित्रगुप्त जी, प्रभु। वाहन। हाँ, ऑटो 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 ऑटो। कहाँ जाना है महाराज? उस वाहन के पीछे। बैठिए प्रभु, बैठिए, मैं उस तरफ से बैठता हूँ।
कहते हैं संगीत का कारागार। ना सुन सकते हैं ना कूद सकते हैं। वैसे ये कवि इन पंक्तियों में कहना क्या चाहते हैं? प्रभु ये कवि कह रहे हैं आता माझी सटकली। सटकली? हाँ, ये मराठी में बोल रहे हैं। आता माझी सटकली मतलब मेरा दिमाग खिसक गया। लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने तो ये व्यवस्था ही नहीं की है कि आपका दिमाग खसक जाए। दिमाग खिसक गया। और ये बच्चे जोर जोर से गा रहे हैं। प्रभु ये छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मला राग येतोय। इसका मतलब है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम बड़े चिंतित हैं। हाँ, ये इस भारतवर्ष के कवियों के बारे में कुछ कीजिए आप। प्रभु क्या करें? राग ये तो है। हाँ, सटकली। शटक। कहाँ रह गया ये गोल मटोल? आ जाएगा मुन्ना, आ जाएगा। धीरज धर, धीरज। हैं? धीरज। अच्छा। दादा है। हाँ। रुक, आंटी को रोक जल्दी। रुक 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 रुक। अरे भाई रुको 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 रुको। हाँ भाई साहब, एक बात पूछे? आपने हमें क्यों रोका? बताता हूँ। आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ? अबे चीकू की शक्ल, औरत तो तू बन गया। स्कूटर का नंबर कौन बदलेगा? भाई साहब देखिए, सॉरी, मैंने सोचा ऐसे कपड़े पहन के निकलूंगा तो आप नहीं पहचानेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, मैं बेकसूर आदमी हूँ। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा भाई साहब। देख चिकू, चीकू, तू बात की गहराई को नहीं समझता। एक सेकंड, ये देख। अब बोल नींबू की शक्ल के, पैसे देता है या लाश के साथ में फोटो छपवा दूं अखबार में? लाश? प्रभु भाई साहब, भगवान आपको बहुत देगा। आप मेरी मदद कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास पैसे अभी नहीं है। हमने इस इंसान के बारे में सब पता लगा लिया है। रघु शास्त्री नाम है इसका, जिसका तुमने मर्डर किया है। प्रभु बलदेव पुत्र ने किसी को मारा है? चित्रगुप्त जी, आप पता लगाइए ये रघु शास्त्री नामक मनुष्य जीवित है या यमलोक से धार गए हैं? जी प्रभु। प्रभु इन मनुष्यों को कुछ गलतफहमी हो गई है। रघु शास्त्री तो अभी जिंदा है। अच्छा, हाँ। चलिए चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों की गलतफहमी दूर करते हैं। चलिए प्रभु। पुत्र, आप यहीं रुकना, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। जी। देखिए मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं माने, सब कुछ निकल। लगता है बलदेव पुत्र मुसीबत में है। देखिए मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, सब कुछ निकल। मुन्ना ठंडा पी।
पुत्र। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि रघु शास्त्री नामक व्यक्ति अभी जीवित है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हमने अपने कानों से सुना पुत्र। हाँ, ऑटो में बैठे बैठे। इतनी दूर से सुन लिया सब कुछ? ये कैसे? दूर? ए, कौन हो तुम दोनों? यम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त, और ये है हमारे बबलुक पापा और हमारे जीजा जी। हाँ। देखो तुम दोनों जो भी हो, ये अजीब से कपड़ों वाले। इस आदमी ने जिसको मारा है वो रघु शास्त्री है। हमारे पास सबूत है, देख लो, दिखाओ। देखो, अद्भुत चित्र है पुत्र। यदि आपके पास ये तस्वीरें हैं तो हमारे पास भी रघु शास्त्री के जीवन का लेखा जोखा है। चित्रगुप्त जी, दिखाइए इन्हें। प्रभु, प्रभु, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रघु शास्त्री अभी जीवित है। देखिए। अबे इसमें क्या पढ़ूं? मुझे क्या पता? प्रभु, मैं तो भूल ही गया था, ये मनुष्य हमारी कर्म पुस्तिका पढ़ ही नहीं पाते। हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? ए, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। हाँ, चुपचाप से पैसे निकालो, वरना ये फोटो जाके पुलिस स्टेशन में दिखा दूंगा। हाँ, वहीं पे पता चलेगा सच्चाई क्या है। पुलिस स्टेशन? प्रभु, निरीक्षक चौकी। ओ, पुलिस स्टेशन, वहां तो हम गए हुए हैं। अवश्य पुत्र, अवश्य। हाँ, हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी की पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर चुके हो तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, प्लीज। नहीं पुत्र, अब आप सभी को सच्चाई से अवगत कराने का समय आ गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। एक काम करते हैं, पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आप 5 लाख की जगह पे 1 लाख रुपए दे दो, बात यहीं पे सब ठीक हो जाएगी। हाँ। ठीक नहीं है पुत्र। अरे, आप धन के लोभ में अपना कर्म खराब कर रहे हैं। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। चित्रगुप्त जी, आप इन दोनों के साथ ऑटो में आइए, हम बबलूक पापा के साथ उनके स्कूटर पर आएंगे। चलिए, हवा से थोड़ा आगे चला गया आपका वाहन। लेकिन ऑटो वाले भाई, जरा ऑटो लेकर इधर आना। मैं ये कपड़े तो बदल लूं औरतों वाले। ये अवश्य, इन औरतों के वस्त्र की अब कोई जरूरत नहीं है। शांति से बैठो पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। प्रभु, देखो पकड़ के रखा है पुत्रों को। चित्रगुप्त जी, मिलते हैं प्रभु, आगे मिलते हैं। हाँ, मर गया आज, ना गलत फंस गया। पुत्र, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे मरने में अभी बहुत वक्त है। अरे प्रभु, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये स्कूटर रोक के फोन उठा लूं, मेरा फोन बज रहा है। एक मिनट पुत्र, अरे स्कूटर रोकने की जरूरत नहीं है, फोन हम उठा लेते हैं। किसका है? हेलो, यम है हम। एक बात पूछे भैया, आप बबलू पापा के साथ क्या कर रहे हैं? बिंदिया बहन, अब आप हमारी बात निश्चिंत होकर सुनिए। हम बबलू पापा को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप दादाजी को लेकर वहीं आ जाना। पुलिस स्टेशन? बाय। क्या जरूरत थी विद्या को ये बताने की कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? क्यों आपने मेरी बीवी को ये सब बताया? हे भगवान! पापा जी, माँ,
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पापा जी, ये हमने भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि वो बबलू पापा को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। का? क्यों? क्या किया उसने? पता नहीं, वो बोले बस तुम लोग जल्दी आ जाओ। चलते हैं समझा जी, आप यहीं रहे, हम पुलिस स्टेशन हो गया था। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी आओ। हटना भाई साहब, ये लो आ गया पुलिस स्टेशन, करो मेरी जिंदगी बर्बाद। पुत्र, बहुत ही जल्द आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी। जब वो दोनों जो आपसे झूठ बोलकर आपसे पैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो होंगे कारागार में और आप होंगे खुश, प्रसन्न, अद्भुत। कोई खुश और प्रसन्न नहीं रहने वाला हूँ मैं, मुझे पता है कुछ गड़बड़ करके छोड़ोगे तुम लोग। बलदेव पुत्र, जरा 200 रुपये दे देंगे? हे भगवान, मुझे ही पुलिस स्टेशन लाकर मेरे से ही पैसे मांग रहे हो? क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम दोनों मिलके? पुत्र, मैं नहीं मांग रहा हूँ, ऑटो वाला मांग रहा है। ऑटो वाले को देने होंगे ना। ये लो। थैंक यू। 100 चलेंगे? नहीं, 200। ये लो, और जान छोड़ो मेरी। आप इनको संभालिए, मैं अभी आता हूँ पैसे देकर। आप चिंतित ना हो पुत्र, यहाँ के जो निरीक्षक है वो हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। आइए आप भी चलो पुत्र। इंसान को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तूने क्रोध में आकर अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया, अभी वो किसी और पे उठावेगा, और वो किसी और पे, वो किसी और पे उठावेगा, पर घूम फिर के डूबेंगे सब यहीं, समझा? यो बात एक महाराज यमराज जी ने हमारे बड़े भाई को समझाई थी और उन्होंने हमें समझाई, समझा? क्या कौन है ये? यमराज भाई साहब। आयुष्मान हो। आयुष्मान हो। यही है वो यमराज भाई साहब और चित्रगुप्त भाई साहब, अरे जिनका नाम जीवनप्रीत जी बार बार लिया करते थे। राम भाई साहब। यम जी, बड़े ग्रेट बंदे हो जी आप तो, आपसे मिलने का बड़ा मन था। ये इंस्पेक्टर पाँव छू रहा है इनके, ये चीज क्या है? आपकी वजह से ना मेरे जीवनप्रीत भैया की प्रमोशन हो गई। हमारे बड़े भैया हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ मिलनप्रीत। और आपको जान के यो भी खुशी होगी कि अब वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। अद्भुत। और ना हम किसी को करने देते हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्र, हम एक छोटी सी समस्या में फंस गए हैं जिसका समाधान तुम कर सकते हो। कैसी समस्या चित्रगुप्त जी? तो ठीक से है ना? है पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, चिंता न कर। बबलू के पापा, एक बात पूछे, आप का किए हैं? इंदिया, मैं कहता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारे भाई साहबों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे थम जाओ अभी, जरा जो भी चित्रगुप्त जी समस्या जरा बैठ के बताओ। अवश्य। ये जो आप मरा हुआ आदमी देख रहे हैं वो असल में मरा नहीं है। इन दोनों ने झूठ बोलकर धन की लालच में बलदेव को फंसाया है। आप झूठ बोल रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। इसने भी इसे उस आदमी को जान से मारते हुए। भगवान से डरो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी तो पॉलिसी ही नहीं है किसी को मारना। इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे मारने लगा था, इतने में मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो मर गया। किंतु पुत्र, वो मनुष्य मरा ही नहीं है, जीवित है। हाँ भाई, तू बोल रहा है इसने मारा, अगर वो मरा है तो भाई लाश कहाँ है? जनाब मुझे क्या पता, इसने छुपाई होगी चीकू ने कहीं पे। ये चीकू चीकू क्या करते रहते हो तुम मुझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों लाश छुपाऊंगा? इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, मैं इनको पैसे दे दूं, वो मैं दे नहीं पाया, इन्होंने लाश छुपाई है। पुत्र, जब कोई मरा ही नहीं तो लाश कहाँ से आएगी? और जब लाश है ही नहीं तो छुपाएंगे क्या? चित्रगुप्त भाई, इस बात का सबूत है थारे पास? हाँ, बिल्कुल सबूत है। दिखाओ भाई, ये देख। सबूत तो है पुत्र, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब ये कि सबूत ढूंढना होगा। किंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम कुछ भी करके सबूत ढूंढेंगे और रघु शास्त्री को पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। बस आपसे एक विनती है कि तब तक हमारे बबलू पापा को ना
अब घर जाने दीजिए और इन दोनों को यहाँ कारागार में बंद कर दे, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। बलदेव जी, थारे पास कोई सबूत है? इन दोनों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया? सबूत? मैं जो कह रहा हूँ, मैं हूँ सबूत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पुत्र, झूठ तो हम भी नहीं बोलते। हम भी नहीं बोलते। माफी चाहता हूँ यम भाई साहब, कानून सबूत मांगती है और वो सबूत यो कह रहे हैं कि खून यो बलदेव ने किया है। क्योंकि अब मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए 2 दिन तक केस दर्ज नहीं करूंगा। तब तक रघु को आप भी ढूंढ लो, हम भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक बलदेव जी को मारे को हिरासत में लेना पड़ेगा। और इन दोनों को छोड़ना होगा। और हाँ, तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे तब तक ये तहकीकात खत्म ना हो जाए। जी जनाब। तो जाओ अब। पड़ गई तुम दोनों के कलेजे में ठंडक। करना था तो कर लिया ना, मिल गई शांति। अब नाचो, हंसो, डांस करो। ओ बची। शर्म आनी चाहिए तेनू। इन दोनों ने जो किया बिल्कुल सही किया। इन्हां जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अगर तूने किसी का खून किया है तो ये जगह ही तेरे लिए सही है, और अगर नहीं किया है ये जान की कोशिश करूंगा तेनू बचा ले। अब जी मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप कर। बबलू के पापा चिंता ना करिए, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यमसी, मैं आपको इन दोनों की मोबाइल से खींची फोटो की फोटोकॉपी देता हूँ, ढूंढने के काम आ जाएगी। धन्यवाद। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम उस रघु शास्त्री को अब ढूंढ के निकालेंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक सबूत है। ये सबूत किसी भी कीमत पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। वो वकील साहब, एक बात पूछें। ये फोटो तो हम पुलिस स्टेशन से ही ला रहे हैं। क्या? तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और अब मैं ये केस भी नहीं लड़ूंगा। देखिए वकील साहब, ऐसा मत कहिए। आपके पास आने से पहले हम 5 वकीलों के पास जा चुके हैं, उन्होंने भी ये केस लड़ने से मना किया है। प्लीज। और कोई ये केस लेगा भी नहीं। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अब बलदेव जी को कोई नहीं बचा सकता, और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चित्रगुप्त जी। प्रभु। बलदेव पुत्र के साथ घटना यहीं कहीं घटी थी। आइए इन मनुष्यों से पूछते हैं। प्रभु। पुत्री, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने पुत्र? प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान जानिए, हर सवाल का जवाब केवल 50 रुपए में श्रीमान। प्रभु, इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, लेकिन ये 50 रुपया मांगते हैं और हमारे पास तो कोई मुद्राएं नहीं है। आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए भाई साहब, आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। चित्रगुप्त। आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए आइए यजमान, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। ये 2 बॉल है, लेकिन आपको 3 मौके मिलेंगे। ये सारे डब्बे आपको गिराने। अगर ये सारे डब्बे गिर गए तो 100 रुपए तुम्हारे, वरना 50 रुपए हमें देने होंगे। और यदि हमने एक ही गेंद से सारे डब्बे गिरा दिए तो
तो 100 रुपए आपके। चिंता ना करो, ये लो। लाइए। ठीक तरह से चिपका दिए ना सारे गोल्डन पे। अरे आप चिंता मत करो भाई, एक भी डिब्बा नहीं गिरेगा। ये लो भाई साहब। भाई साहब क्या खाते हो तुम? जो मिल जाए पुत्र। और जितना मिल जाए प्रभु। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। आइए श्रीमान आइए। पुत्र, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो मनुष्य लेटा हुआ है उससे आपने कहीं देखा है? ये आदमी तो भाई अब यमलोक में मिलेगा। यमलोक? पुत्र हम वहीं से तो आ रहे हैं, वहां ये आदमी नहीं है। मरे हुए आदमी का तस्वीर दिखाते हैं, आप पूछते हैं कहाँ मिलेगा। हाँ, अगर ये जिंदा होता तो आगे वाली गली के चौथे मकान में मिलता। मैंने उसे वहीं देखा है। धन्यवाद पुत्र। काशी प्रभु धन्यवाद। कि भाई साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। भाई साहब को खबर देनी पड़ेगी। रघु भाई आपकी कसम गजब हो गया। अबे अब क्या हो गया? कौन मर गया? नौटंकी शुरू करो। प्रभु लगता है पंडित जी ने यही पता बताया था। हाँ चित्रगुप्त जी, जगह तो यही लग रही है। चल के रघु को ढूंढे। चलो उतारो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करो। अब ठीक है। मैं इस दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जो अपनी मैयत पर बैठा हुआ है। अगर उन दोनों ने मुझे देख लिया ना तो बुरे फंस जाएंगे। कसम से भाई कुछ नहीं होगा आपको। तू बार बार मेरी कसम क्यों खाता है? भाई आप दर्जनों बार मर चुके हैं, एक बार भी कुछ हुआ है? चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने वाला।
ये सब तो उस आदमी का शोक मना रहे हैं जो अभी तक मरा ही नहीं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें इन सभी को सच्चाई से अवगत कराना होगा। हाँ प्रभु। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज, आइए आइए चित्रगुप्त जी। महाराज बैठिए। नहीं मनुष्य, हम बैठेंगे नहीं। हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। मनुष्यों शांत हो जाओ। हम आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहते हैं, और वो ये कि आप जिसके लिए शोक मना रहे हैं वो अभी जीवित है। वो हमारे पति थे, वो जिंदा है हमारे मन में, हमारे मन में। नहीं देवी, आप हमारी बात समझी नहीं। वो अपने दिल से जिंदा है, बिल्कुल स्वस्थ है, इतने स्वस्थ कि उन्होंने अपने बुरे कर्म भी जारी रखे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे देवता जैसा था हमारा भाई रवि शास्त्री, मतलब रघु शास्त्री। और कैसे बुरे कर्म भाई, क्या वो लुच्चा था, लफंगा था, बदमाश था? बोलो बोलो। देवी, उनके बुरे कर्म के बारे में हम क्या बताएं? चोरी, लगातार चोरी, चोरी के ऊपर चोरी, धोखाधड़ी। उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि वो जब असलियत में यमलोक आएंगे तो ये बुरे कर्म उन पे कितने भारी पड़ेंगे। वैसे मनुष्यों, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सभी ने अपने मुख ढके क्यों हुए हैं? वो हमारे यहाँ रिवाज है ना, रिवाज कि जब तक मतलब मरने वाले का 40वां ना हो जाए, हम लोग अपना चेहरा ढक के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। 40वें पुत्र, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत हुआ, हमारे इतना गरीब भाई मर गया और अब मजाक बना रहे हमारे पिता का। चेहरे के बहुत बुरा आदमी था। देखो, मैं कह देती हूँ, तुम दोनों सीधे यहाँ से चले जाओ। वरना यहाँ एक नहीं, 2 और मातम बन रहे होंगे। हाँ। 2 मातम? और किसका पुत्री? तुम दोनों का। और किसका? हाँ, तुम दोनों का। हमारा मातम? नादान मनुष्य प्रभु, नादान। हमारा मातम। देखो मनुष्य, हम तो आपको एक खुशखबरी देने आए थे कि रघु शास्त्री जी अब भी जीवित हैं, किंतु आप लोग तो बिना कारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रघु शास्त्री जी को ढूंढने में जुट जाइए। हम जानते हैं कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बात तू भी अच्छी तरह से समझ ले। कह देती हूँ। ठीक है पुत्री, यदि आप हमारी बात मानना नहीं चाहती हैं तो ना सही, तो हम आपको बता देते हैं, कुछ भी हो हम जीवित रघु शास्त्री को ढूंढ निकालेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। जाइए जाइए। चलिए प्रभु। यार ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर भिड़ गए। इससे पहले कि ये दोनों मुझे ढूंढ पाए, इन दोनों को ऐसे जगह पहुंचाऊंगा ना जहां से इनके निकलना मुश्किल हो जाए। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमारा मन नहीं मान रहा। ये मनुष्य मानने को तैयार नहीं थे कि रघु शास्त्री जीवित है। शंका तो हमें भी हो रही है महाराज, लेकिन जब तक हम रघुपुत्र को नहीं ढूंढते तब तक साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। ढूंढेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य ढूंढेंगे। आइए। हाथ में कुछ नहीं है फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे नानी जी। अगर आपने हमको अपने सपने के बारे में पहले ही बता दिया होता ना तो हम फौरन हवन करवा देते। हाँ, और भाभी अगर आप ही हवन करा लेती ना तो हो सकता है कि बलदेव भाई साहब पर ये प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व हो जाता।
लेकिन आप हमारी माने तब ना। प्रताप जी मैंने तो अपना दाकड़ से दाकड़ कांटेक्ट यूज करया और ये केस इतना पेचीदा है ससुरा कोई हाथे लगाने तैयार नहीं। वैसे तो मेरा भी एक कजन डीएसपी है। किधर साईं? यहाँ दिल्ली में? नहीं, असम में। तुम सफा चढ़िया है बाबा। अरे कभी तो दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर चावला। एक बात पूछे, कोई तो रास्ता होगा हमारे बबलू के पापा को बचाने। चिंता मत करो बहन, हम महंगी से महंगी कोशिश करेंगे अगर बलदेव जी को कुछ नहीं होने देंगे। भैया अभी तक घर नहीं आए। एक बात पूछे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। बबलू के पापा को बचाए के खाते सबूत ढूंढने के लिए अपने भैया पे परेशान हो रहे हैं। आंटी जी अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। देख लेना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी। इधर देखो, हम हर जगह देखेंगे, कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे और उस आदमी को ना ढूंढ ही लेंगे। आप सब लोग कितने अच्छे हैं। हम बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप सबकी प्रार्थना काम आ जाए और हमारे भैया को कोई सबूत मिल जाए हमारे बबलू के पापा को बचाने के लिए। किंतु पुत्र, हम ये कैसे मान ले कि इस बार जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज होंगे, लेकिन कसम से हम मानते हैं कि हमने गलत किया। क्या हमें अपने पाप धोने का कोई हक नहीं है? क्या हम आपकी मदद करके एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं क्या? अवश्य पुत्र, किंतु आप हमारी सहायता करेंगे कैसे? हमने रघु शास्त्री की लाश ढूंढ ली। फिर वही बात पुत्र, जो आदमी जीवित है उसकी लाश कैसे ढूंढेंगे? अरे सर, आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? हमारी बात मानिए तो सही है, आप चल के देखिए, वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है उसकी लाश। चित्रगुप्त जी, दोनों पुत्र इतना आग्रह कर रहे हैं तो आइए आज एक जीवित व्यक्ति की लाश भी देख लेते हैं। चलिए। प्रभु, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवित लाश जंगल के अंदर तक पहुंची कैसे? थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा चित्रगुप्त जी। चलिए चलिए प्रभु। बस इससे आगे नहीं जा पाएंगे। उस झाड़ी के पीछे लाश पड़ी है। अब क्या है, हम लाश देख नहीं पाएंगे, कमजोर दिल के आदमी है ना हम। हाँ, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। वैसे भी हमारा तो रोज का है। चलिए प्रभु, चलिए। रोज का है? अरे हो सकता है कि ऐसा कहना चाह रहे हो जैसे हमारा तो रोज का है, जैसे रह गया होगा। प्रभु, प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आराम से चित्रगुप्त जी। जी प्रभु जी। जी संभल कर। प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आहिस्ते आइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये मनुष्य अभी भी जीवित किंतु कदाचित बेहोश हो गया है। हाँ प्रभु। इसे उठाना होगा चित्रगुप्त जी। आइए। जी। मनुष्य उठो उठो। पुत्र, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम मरे नहीं हो, तुम अभी तक जिंदा हो। पुत्र उठो, देखो तुम्हारी आंखें भी तो खुली है। पुत्र उठो उठो। प्रभु उठ नहीं रहा। प्रभु उठो पुत्र। चित्रगुप्त जी, उसे छाती पर मारिए, उठ जाएगा। ठीक है प्रभु। उठो पुत्र। क्या कर रहे हो? मारी डालोगे क्या? मर गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आप उसे मालिश दे रहे हैं। प्रभु नहीं, मैं तो उठाने की कोशिश। उठाओ। प्रभु देखो, ये उठ रहा है लेकिन फिर से बेहोश हो रहा है।
चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप हटिए, हम स्वयं इसे उठाएंगे। प्रभु। पुत्र उठ जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। हमें लगता है कि हमें इन्हें उठाना ही होगा, आखिर बलदेव पुत्र की जिंदगी का सवाल है। प्रभु, इंद्रदेव के आने का संकेत? हाँ चित्रगुप्त जी, बिजलियां तो कड़काई किंतु आवाज नहीं आई। ये इंद्रदेव भी ना प्रभु आवाज करना भूल गए होंगे। चलिए छोड़िए, हम इस मनुष्य को उठाते हैं। आओ। आ गया आ गया आ गया आ गया। होश आ गया भाई, होश आ गया। मुबारक हो चित्रगुप्त जी। मुबारक हो प्रभु। पुत्र आप ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बस है ना चक्कर आ रहा है। भाई साहब मैं कहाँ हूँ भाई साहब, और मैं यहाँ पर कब से बेहोश हूँ? पुत्र आप कहाँ हैं ये हम नहीं जानते, आप कब से बेहोश हैं ये भी हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि लोग समझते हैं कि आप मर चुके हैं। हाँ? हाँ, और तुम्हारे खून के इल्जाम में हमारे जीजा जी बबलू पापा पुलिस स्टेशन में बंद है। हाँ? अच्छा। भाई साहब मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम जरूर किए हैं भाई साहब, लेकिन मेरी वजह से कोई भला मनुष्य फांसी के फंदे पर चढ़ जाए ये मैं नहीं देख सकता भाई साहब, नहीं देख सकता भाई साहब। मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहां जाके सब कुछ सच सच बता देता हूँ भाई साहब। तब तक ना आप दोनों घर जाइए। हाँ? और मैं आपके जीजा जी को लेके घर आता हूँ भाई साहब। अद्भुत अद्भुत पुत्र, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी हम ना कह देते, मनुष्य को केवल एक अवसर की जरूरत है सही रास्ते पर चलने के लिए। ये देखिए उसका उदाहरण। चलिए हम घर जाके बहन को एक खुशखबरी देते हैं। हाँ प्रभु। आप ले अवश्य आएंगे ना? हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ ना, आप चलिए ना। धन्य है आप। धन्यवाद पुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई भाई अगर आप एक्टर होते ना तो लाश का रोल हर बार आपको मिलता, कसम से। अब तुम दोनों फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो। हाँ? बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले, नौटंकी पास। अब देखो मैं क्या करता हूँ। साहब भगवान झूठ ना बुलवाए, मुझे तो इन दोनों पे पहले से ही शक था, इसलिए तो हमें फंसाने के लिए पीछे पड़े हुए थे हमारे, कसम से। हाँ सर, इसलिए हमने उन दोनों का पीछा किया और देखा कि वो दोनों वहीं गए जहां पे लाश छुपाई थी जंगल में, और लाश को एक गाड़ी में डाला और सर जाने कहां ले गए। साहब मामला एकदम क्लियर है, रघु को मारा बलदेव ने और लाश छुपाई इन दोनों ने। सच कह रहा हूँ भाई, कानून की मदद करके बड़ा सुकून मिला है। चलो आ बैठो। राज और चित्रगुप्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुप्ता जी जाओ। यस सर। अभी चंद्रपुरी जाओ, इन दोनों को यहाँ थाने लेकर आओ। यस सर। चलो पांडे। सुनिए समझे जी, हाँ जी। कल से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं समझे जी, जब तक बलदेव घर वापस नहीं आ जाता
अन्न का एक दाना भी गले से उतरेगा नहीं। खाना खा लीजिए दादाजी। भैया। हाँ, क्योंकि बबलू के पापा बहुत जल्दी घर आने वाले हैं। बात कर रहे हैं आप? एक बात पूछे भैया, वो बबलू के पापा निर्दोष साबित हो गए? हाँ बहन, हमें रघु शास्त्री जी मिल गए हैं। वो जीवित हैं और इस वक्त पुलिस स्टेशन में वो सच्चाई बता रहे होंगे और पुलिस किसी भी क्षण बबलू के पापा को लेकर घर आ रही होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दादाजी, हम तो बस कितने युगों से जी ही रहे हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं ये। ये लीजिए, निरीक्षक बबलू के पापा को लेकर आ गए। ये हो गया भाई। प्रणाम पुत्रों। यमराज चित्रगुप्त, तुम दोनों को रघु शास्त्री की लाश छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों रघु शास्त्री जी को मिलकर आ रहे हैं। वो जिंदा है और मेरा बेटा बलदेव बिल्कुल बेकसूर है और ये दोनों भी। पांडे। हाँ सर। लीजिए सर, ये देखिए सबूत। प्रभु, इसका मतलब वो इंद्रदेव के आने का संकेत नहीं था। मैं रघु शास्त्री की लाश ढूंढ ली। वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है उसकी लाश। इसे उठाना होगा चित्रगुप्त जी, उठाइए इसे। इसका मतलब हमसे धोखा किया गया है। वो दोनों मनुष्य और रघु शास्त्री हमसे झूठ बोले। चलो अब चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। चलो। देखो पुत्र, प्रभु कारागार नहीं जाएंगे। नहीं चित्रगुप्त जी, हम जाएंगे। प्रभु, मिलनप्रीत जी से बात करने की जरूरत है हमें। चलिए चलिए। अरे साईं, हम तो पहले ही बोलता था इन लोगों को घर में रखने का नहीं। देख लिया नतीजा। ये तो वही गल हो गई, घर का बेदी घर ही ढाए, लंका जाने की जरूरत ही नहीं। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ग्रह शांति का हवन करवा लो। अरे भाई, ये तो बड़ा धाकड़ धोखा दिया इन्होंने। है? देखने में तो कितने सीधे साधे लगते थे और ये काम करया। अरे शर्म नहीं आती? पापा वैसे नहीं है। अरे कुछ तो बीच में चुप मत कर बोलो बेटा। भैया, एक बात पूछे। भैया, आपको पता है आप ऐसे नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम जानते हैं आपको भी फंसाया गया है, जैसे हमने बबलू के पापा को फंसाया गया। हम जानते हैं बहन, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम बलदेव पुत्र को लेकर ही वापस आएंगे। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। हंसो, हंसी बंद हो गई। अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया? बड़ी बात नहीं बोलता। मेरा तो ईश्वर पे बहुत पक्का विश्वास हो गया है। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खाई पहले से खुदी होती है। अब सड़ो मेरे साथ यहाँ पर, ऊपर मिलेंगे, मरो मेरे साथ। पुत्र,
अगर ऊपर आओगे तो हमसे तो जरूर मिलोगे। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, बस तो थोड़ी बोल रहा हूँ, मिलेंगे ऊपर मिलेंगे। पुत्र हमारी बात का मतलब अलग था। ओहो कैसे आदमी हो तुम? हाँ तुम पागल हो क्या? फांसी पे चढ़ने की नौबत आ गई है, बट लोगों को कंफ्यूज करने की पॉलिसी नहीं जाएगी तुम्हारी। हाँ यही है ना? मिलन प्रीत, अच्छा हो आप आ गए। हम आपसे एक सत्य कहना चाहते हैं। वो रघु शास्त्री अब भी जीवित है। हम स्वयं उससे मिलकर आए हैं, किंतु ये मुन्ना और देवा ने हमसे झूठ बोलकर हमें फंसाया। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अभी चलें और उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देख भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, पर सबूत तो यही कहते हैं कि तुम दोनों ने लाश को छुपाने की कोशिश की थी। अब लाश कहाँ है ये तुम दोनों ही बताओगे। मिलन प्रीत, यदि ये बात है तो हमें क्षमा करना, किंतु अब हम इस कारागार में नहीं रह सकते। मतलब थम जाओ। देखिए मैं आपकी बहन का प्यारा पति हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज। नहीं बलदेव पुत्र, आप यहीं रुकेंगे, किंतु हम आपसे वादा करते हैं कि आपको निर्दोष साबित करने के लिए हम बहुत ही जल्द वापस लौटेंगे। रुक जाओ। अरे थम जा। राम जी क्या कर रहे हो? ये कानून को हाथ में ना लो यम जी, ये रुक जाओ। बस मिलन प्रीत जी, बहुत हो गया। हम इन मनुष्यों पर बहुत भरोसा करके देख चुके हैं, कई मौके दिए इन्हें, किंतु अब नहीं। अब ये पापी हमारा रौद्र रूप देखेंगे। और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें रोकने का प्रयास ना करें। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे मिस्टर यंग, गोली मार देंगे पुलिस वाले हैं ये। रुक जाओ। चलाओ गोली पुत्र, वादा करते हैं तुम्हें हमारे साथ यमलोक लेकर चलेंगे। यमराज जी, हम आप सभी से कह रहे हैं
हम स्वयं वापस आएंगे, किंतु तब तक कोई हमें रोकने की कोशिश ना करे। इधर देखो, उधर देखो, हम लोग आपको उस पुलिस स्टेशन में ढूंढने जा रहे थे। यमराज जी ने कारागार तोड़ दिया। जेल तोड़ दिया? हाँ। चित्रगुप्त जी, चलिए अब आप बिना विलंब के वाहन में बैठिए। आप हमें शीघ्र ही रघु शास्त्री के यहाँ लेकर जाएंगे। ओके ओके। चलिए आइए सर। हाँ, चलो चलो। जीजा भी जेल में और दोनों नौटंकी वाले साले भी जेल में। वाह, एक आपके खून के जुर्म में, दूसरा आपकी लाश छुपाने के जुर्म में अंदर। मजा क्या करूं? वाह पहले सुनो, अब तुम सब एंजॉय करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ, सामने का दरवाजा बंद रखना। जी भाई। चलो। क्या? गाना बजाओ। सर इधर देखो, उधर देखो, मैं उधर चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं च्यवनपुत्र, आप यहीं रुकिए। आप देवी की रक्षा कीजिए। हाँ सर, आप एकदम ठीक कह रहे, मैं इधर ही रुकता हूँ। नहीं यमजी, मैं आपके साथ चलूंगी। आई एम कमिंग विथ यू। नहीं देवी, आप हमें यहाँ तक ले आई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, किंतु अब हम यहाँ से अकेले ही जाएंगे। आप यहीं रुकिए, ये हमारा आदेश है। प्लीज यमजी। देवी जी, हम आपको मुश्किल में नहीं डाल सकते, हम चलते हैं। चलिए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु। क्या बात है मनुष्यों, कल तक यहाँ पर शोक मनाया जा रहा था और आज नृत्य हो रहा है, कैसे? और मनुष्य, तुमने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। ओ, तो तुम फिर से आ गए? आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। अबे देख क्या रहा है बे? पकड़ा इसे।
मनुष्य झूठ का, अपने गलत कर्मों का हिसाब मनुष्य को यहीं चुकाना पड़ता है। अब आप में ये बताइए कि आप हिसाब चुकाएंगे या रघु शास्त्री के बारे में हमें सत्य बताएंगे? भाई साहब सब सच सच बता दूं, एक बार निकालो तो सही मुझे। अवश्य। चित्रगुप्त जी, बिठाइए। लो पुत्र, पानी पियो। हाँ पियो। अब बताओ पुत्र। रघु भाई को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर चोरी की वजह बेबसी हो तो चोर और भी चालाक और खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी क्या बेबसी है? देखो भाई साहब, मैं रघु भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो खराब आदमी नहीं है। उनकी माँ को दिल की बीमारी है, तो उसी के इलाज के लिए वो पैसा जुटाता रहता है। तो फिर उनकी माँ का इलाज हो क्यों नहीं पा रहा है पुत्र? आचार्य वैद्य शास्त्री जी से चल रहा था उनकी माँ का इलाज। आचार्य जी के गुजरने के बाद किसी और डॉक्टर की दवाई से कोई असर ही नहीं हुआ उनको। अलग अलग डॉक्टर्स की फीस, दवाइयों का खर्च, उसकी वजह से उसने ये काम शुरू कर दिया। बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। ठीक है पुत्र, आप अपने पैरों का इलाज करवाइए। जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें देखकर ये बताइए कि क्या ये पुत्र सत्य कह रहा है? जी प्रभु। प्रभु, ये मनुष्य बिल्कुल सच कह रहा है। रघु की माताजी का नाम सरला देवी है। उन्हें हृदय रोग है और उनका इलाज कोई आचार्य शास्त्री कर रहे थे। आचार्य शास्त्री, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। प्रभु, आचार्य शास्त्री तो 10 साल हुए स्वर्गलोक में ही है। और प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। आचार्य शास्त्री जी की कुंडली हमारे दादाजी से जुड़ी हुई है। दादाजी से? किंतु कैसे? प्रभु, जवानी के 5 साल मैं यहाँ वैद्य जी के यहाँ था, जड़ी बूटियां कूटता रहता था। चित्रगुप्त जी। जी। हमें दादाजी से मिलना होगा। जी प्रभु। अब वही है जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। क्या तुम दोनों जेल से भाग कर आ गए? दादाजी, प्रभु ने दरवाजा तोड़ दिया था, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से रख दिया था वहां पे। मतलब मैं समझा नहीं। भैया एक बात पूछे, क्या किए आप? इससे तो अपनी मुसीबत और बढ़ा लिए ना आप। बहन, हमें ये करना ही था। हमने आपसे वादा जो किया था कि हम बबलू पापा को जेल से छुड़ा के लाएंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। दादाजी, तक क्या हुआ है और आगे हमें क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये बात है दादाजी, रघु अपनी माताजी से बहुत प्रेम करता और उनकी माँ उनकी बीमारी का इलाज केवल एक वैद्य से करवाती है, और ये वो वैद्य है जिनके पास से आपने शिक्षा प्राप्त की है दादाजी, आचार्य शास्त्री। तो अब दादाजी, रघु शास्त्री को बाहर निकालने में हमें केवल आप मदद कर सकते हैं। यार, बलदेव को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। इस नेक काम में तो हम भी आपको पूरी तरह से साथ देंगे। थैंक यू। अब केवल एक ही विडंबना है, रघु शास्त्री तक ये बात पहुंचाएगा कौन? मैं हूं ना। रघु जी तक ये न्यूज मैं पहुंचाऊंगी। इधर देखो, उधर देखो,
श्रीदेवी ने कह दिया है तो हम ये खबर उस रघु तक पहुंचा कर ही रहेंगे। अब हम दोनों एक ही टीम में। इधर देखो, हम सब साथ मिलकर हमारे बलदेव जी को जेल से बाहर लेकर ही आएंगे। दो ताली। हम गोलू फ्रेंड जी, कम ऑन। जम जी, आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। अद्भुत 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 अद्भुत। कोई फायदा नहीं है बेटा। कितने हकीमों की दवाइयां लेके देख ली, लेकिन कोई असर नहीं। एक ही वैद्य थे, आचार्य शास्त्री जी। उनकी दवाइयां मुझे बहुत माफिक आती थी। वही मेरा इलाज कर सकते हैं बेटा। तो कब तक इतना खर्चा करता रहेगा? मुझे समझ नहीं आता तो इतना रुपया लाता कहाँ से है? मैं नौकरी करता हूँ ना माँ। मैं तो चिंता मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपने वैद्य जी का नाम क्या बताया? आचार्य शास्त्री जी बेटा। अरे भाई, इसमें अखबार में कुछ छपा है उनके बारे में? अच्छा, अरे आप लेटो लेटो, मैं देख रहा हूँ। बेटो लेटो। क्या छपा है अखबार में, मुझे बताना। इसमें लिखा है कि उनका कोई शागिर्द है वैद्य सत्यजीत जी, जो चंद्रपुरी में आचार्य शास्त्री जी के नुस्खों से मुफ्त इलाज के लिए कैंप लगा रहे हैं माँ। सत्यजीत जी, ये तो वही है ना जो आचार्य शास्त्री के लिए जड़ी बूटियां बनाया करते थे, और उनकी दवाइयां बहुत ही कारगर होती हैं। मुझे उनकी दवाइयों पर बहुत भरोसा है बेटा। तू मुझे उनके पास ले चल। हाँ माँ, वही मुझे ठीक कर सकेंगे। तू चिंता मत कर माँ, मैं तुझे लेके चलूंगा। हाँ, तू चिंता मत कर, तो भी आराम कर। हाँ? आराम कर, चल, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे लेके जाऊंगा माँ, मैं तुझे लेके जाऊंगा। यार यम, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इतने साल पहले सीखा हुआ काम अपनी फैमिली को बचाने की मदद में काम आएगा। ओ भैया, मेरी बात पूछें। हमको ना बहुत घबराहट हो रही है, आएगा ना? अवश्य आएगा बहन, आप निश्चिंत रहिए। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उनका इलाज करवाने वो अवश्य आएगा। और इस नेक काम में सारा मोहल्ला हमारे साथ है। चिंता मत करना बहन, जीत हमारी ही होगी। तुम्हारा पंडिताइन कैसा है? अच्छी है। अरे 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 यार, पीछे लाइन में। वो तेरी, वही, ये तो अपने डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब यहाँ। अरे चावला जी धीरे बोलो। वो क्या है कि हम डॉक्टर रुके खुद अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाइन में लगा। अभी पब्लिक को पता चलेगा तो हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगा ना। ये तो वही गल हो गई, चंद्रानी साहब अपनी मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं खाते हैं। सच्ची बोला सरदार साईं, सच्ची बोला। एक जमाना हो गया हमको अपने दुकान का समोसा खाए हुए। माल को समोसा खाना भी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप डॉक्टर के साथ सेटिंग कर। आपकी मिठाई खा के जो जो बंदे बीमार होंगे ना, वो डॉक्टर से इलाज करा लेंगे। वो अलग बात है, उन बेचारों का फिर रब भी रखा है। चुप करो, चुप करो। जब भी मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। मैट्रिक फेल कहीं का। इस मोहल्ले के सारे लोग बीमार हैं क्या? आपको क्या हुआ है? एक मिनट, अब मुझे क्या हुआ है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ? मन, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये हमारी तो प्लानिंग थी। क्राउड ज्यादा होगा तो लगेगा ना कि असली का मतलब ये कैंपेन है। हमारी प्लानिंग थी। कोई तो रघु आएगा, रिमेम्बर? इधर देखो, वेरी स्मार्ट। थैंक्स। आयु बीमार बीमार। प्रभु, ये देखिए, श्री देवी जी ने हमें दिया है दूरभाष यंत्रम। अच्छा प्रभु, उन्होंने कहा है कि जब भी रघु दिखाई दे तो हम उन्हें एक मिस कॉल मार दे। आप
सुश्री देवी को क्या मारेंगे? मिस कॉल प्रभु, मिस कॉल। मिस कॉल? मिस मतलब सुश्री और कॉल मतलब बात। मिस कॉल का मतलब है सुश्री से बात। प्रभु, ये मनुष्यों द्वारा इजाद किया हुआ बिना खर्चे के बात करने का एक अनूठा तरीका है। अच्छा? हाँ, घंटी बजते ही फोन काट दे ताकि संदेश पहुंचे और खर्चा भी ना हो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। श्रीदेवी जी ने दिया है। जानते हैं चित्रगुप्त जी? हमें दिया है प्रभु। प्रतीक्षा कीजिए क्या प्रभु। प्रभु, गाड़ी घुमा कर रख, मैं अभी आता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप वो मार दीजिए सुश्री देवी जी। हाँ। मार दिया चित्रगुप्त जी, मार दिया प्रभु। गुप्त रहिए, गुप्त रहिए प्रभु। सीधे खड़े रहो, रघु आ गया। चलिए। वैसे भाई साहब, हाँ जी, आप इन वैद्य जी को बहुत पहले से जानते हो ना? अरे मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ। बड़े धाकड़ वैद हैं जी, बहुत धाकड़। ये तो शहरों में आते ही नहीं। सारा साल जो है कभी हिमालय पे, कभी किसी जंगल में, कभी किसी जंगल में, बस जड़ी बूटियां इकट्ठी करते रहते हैं। और बस फिर थोड़े दिन के लिए जैसे आप आए हैं, ऐसे लोगों को दवाइयां देने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया वैद है। पता है, इन वैद्य जी की दवाइयों का असर बड़ा ही महंगा है। देख रही हो ना, मैं दिन ब दिन कैसी निखरती जा रही हूँ। देखा हमारी हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन्हीं वैद्य जी की वजह से हमारी दादी और नानी पूरी दिल्ली घूमती रहती है। दादी और नानी? डॉक्टर, पंडित को कंट्रोल करे, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। वो क्या है ना कि मेरी दादी और नानी की शादी जरा कम एज में हो गई थी ना। पुराने वेद लगते हैं, लगता है सही जगह पर आया। लू से जाके अभी नहीं, बहुत सारे लोग हैं चित्रगुप्त जी। एक बार ये भीतर चले जाएं, तत्पश्चात पकड़ेंगे। चलिए, समय आ गया है रघु शास्त्री को पकड़ने का। शास्त्री जी आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? प्रभु, दादाजी कहाँ गए? चित्रगुप्त जी। चल।
नौटंकी वालों तो पीछे पड़ गया मैं। आज इसे रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। चला दे। पुत्र, ये नादानी छोड़िए और वाहन से बाहर आ जाइए। हट सामने से, वरना इसे गोली मार दूंगा। यार मेरी चिंता मत करो, क्या करता है? ये आज नहीं बचना चाहिए, बलदेव की जिंदगी का सवाल है। पुत्र, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं, नादानी छोड़ दीजिए और चलिए हमारे साथ कारागार। हम वचन देते हैं आपको कि आपकी माताजी का इलाज हम अवश्य करवाएंगे। बकवास बंद कर अपनी और हट सामने से। पुलिस स्टेशन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। हट हट, नहीं तो मार दूंगा इसे। हमने मिस्ड कॉल मार दिया था पुत्र, सभी तुम्हें पहचान गए हैं। अब भलाई इसी में है कि पुलिस स्टेशन चलो। देख क्या रहो, मारो इसे। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें मारने का प्रयास मत करना, आप इजाग्रस्त हो जाएंगे। कहा था ना हमने आपसे पुत्र, चोट लग जाएगी। उधर देखो, लोग हवा में उड़ रहे हैं। नहीं रघुपुत्र, नहीं। साईं, लगता है ये तो सीमेंट खा के पैदा हुआ है। हाँ सरदार साईं। वो तो पता नहीं साईं, लेकिन बंदा है दमदार। भाई क्या बात है। पुत्र, हमने कहा था ना आपसे, हम आपकी माताजी का इलाज अवश्य करवाएंगे। किंतु अब लगता है हमें आपका इलाज भी करवाना पड़ेगा। बड़ी धाकड़ बॉडी ले रहा तू तो है। अरे चलो भाई चलो, ये टीन कनस्तर उठाओ,
गाड़ी में ला दो इन्हें, स्टेशन छोड़ के आवाएंगे। भैया वो एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक है। तो आप शीघ्र चलिए हमारे साथ। समय आ गया है बबलू पापा को कारागार से छुड़वाने का। यमराज जी यो क्या कर दिया? अकेले ही आपने इन सबको पीट दिया। नहीं, हमने इन्हें नहीं पीटा है, ये स्वयं ही पिट गए। यमराज जी आप भी कमाल करते हो। आपके किस्सों में अब ये किस्सा एक और जुड़ गया जो मैं जीवनप्रीत भैया को जाके बताऊंगा। अरे अपनी किस्से कहानियां बाद में निपटा लेना, मुझे यहाँ से निकालो, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। जा बे बिट्टू जा, बलदेव जी को खोला। अभी लो। पापा जी आपको पहले ही कहा था मैं बेकसूर हूँ। सॉरी पुत्र, सॉरी। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा उस दिन। सॉरी बेटा, सॉरी। आ जा। बबलू कैसे? तुम ठीक हो? हाँ भाई रघु, बड़ा बेवकूफ बनाया तुमने लोगों को। थारे बारे में पूछताछ करते 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 थारे घर पहुंच गए हम। अब थारी माँ हमारे पास है। माँ कहाँ है? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? हो रही तारी माँ। ठीक तो है ना माँ? चोरी के पैसों से इलाज कराएगा तू मेरा? चोरी के पैसों से? दूसरों का हक छीन कर अगर तूने मेरा इलाज करा भी लिया तो क्या ये सब जानने के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगी? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? ऐसा मत किया माँ, ऐसा मत किया माँ। मैं वादा करता हूँ माँ कि इन हाथों से मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ, पैसे कमाऊंगा और तुझे इलाज करवाऊंगा माँ। अब कोई गलत काम नहीं करूंगा माँ। तो तू ऐसा मत कह माँ, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मिलनप्रीत जी, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। जी हुक्म करो जी। हम चाहते हैं कि आप रघु को कारागार में कैद ना करें। हम जानते हैं कि उसके कर्म खराब रहे, किंतु उसकी नीयत खराब नहीं। रघु आदमी भला है, उसने जो कुछ भी किया अपनी मां के लिए किया है। उसे एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। हम भाई साहब, हम इन्हें तभी छोड़ सकते जब बलदेव जी इन पे केस ना करें। मैं कैसे केस ना करूं? इस आदमी ने जो मेरे साथ किया वो कम है? इसकी वजह से मैं 3 दिन से जेल में सड़ लूं? सुनिया नहीं, यम जी ने क्या कहा? केस वापस ले। यम जी, मैं क्यों और खींच लूंगा। अच्छा लिया केस वापस? हाँ भाई रघु तो ठीक है, तू जा अपनी माँ के साथ घर वापस। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के बाद कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। अब सब लोग मुझे माफ कर दो। रघुपुत्र, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आप सुधर गए हैं। और जहां तक रही आपकी माताजी के इलाज की बात, तो वो इश्तहार गलत नहीं था। दादाजी आपकी माताजी का इलाज अवश्य करेंगे, है ना दादाजी? यार यम, आपने बोला तो करना ही पड़ेगा ना। दादाजी, हम ना कहते थे जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप उस वैद्य के यहाँ काम नहीं सीखते तो आज अपने पुत्र को कैसे बचा पाते? आपका जीवन भी हर मनुष्य के जीवन की तरह अनमोल है। जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं वो सारे जरूरी थे और उन सब का हिसाब भी अवश्य मिलेगा। यार यम, एक बात बताओ, बात तो आप एकदम करेक्ट करते हो। मिलनप्रीत जी, ये जा सकते हैं? जी भाई जाइए।
भाई इनका क्या किया जाए? हाँ भाई जाने दो इनको भी। हाँ ध्यान रखना, आगे से कोई का ऐसा गलत काम ना करना जिसके कारण तुम्हें यहाँ आना पड़े। भैया वो हम एक बात पूछें। आप जो हमारे परिवार के लिए किए ना, उसके लिए हम बहुत बहुत एहसानमंद है आपके। आज ना हमरा फिर से कहने का मन हो रहा है कि यम है आप। अद्भुत बहन। चले? हाँ चलो। हद हो गई है। ऐसा लग रहा है जेल से मैं नहीं ये निकला, सबको वश में कर लिया इसने, पूरा कंट्रोल। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।